शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दी थी और उन्हीं की शहादत को, उन्हीं की कुर्बानियों को, उन्हीं की मार्टीरडम को सेलिब्रेट करने के लिए, नमन करने के लिए, याद करने के लिए आने वाली भारतीय जनरेशन जो है उनको पता हो कि किन कुर्बानियों से हमें आजादी मिली है। और ये सिर्फ टिकटॉक और व्हाट्सएप और इंस्टा चलाने तक ही आजादी सीमित नहीं है। इसके लिए हर साल मार्टीर डे, शहीद दिवस मनाया जाता है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सोच को जानना बहुत जरूरी है। उस एक 23 साल के लड़के के सोच को जानना बहुत जरूरी है, जो अपनी फांसी के दिन भी, यानी 23 मार्च 1931 को इस बात का दुख मनाने की बजाय कि आज मेरी मौत हो जाएगी, लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। लास्ट चिट्ठी जो उसने 3 मार्च 1931 को अपने छोटे भाई करतार को लिखी है, जिसमें एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई को दुखी देखने पे दुख भी है, पर उस चिट्ठी में एक 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 उम्मीद है, एक जुनून पैदा करने वाले कुछ शेर है, कुछ कविताओं का इस्तेमाल किया गया है। और सिर्फ वो अपने छोटे भाई को ही नहीं, बाकी हिंदुस्तानियों को, एक राष्ट्र को संबोधित करके भगत सिंह ने उन चिट्ठियों को लिखा है। और उनको पता था कि उनके जाने के बाद ये चिट्ठियां रह जाएंगी, जिसके थ्रू कोई भी देशवासी आज या 75 साल बाद जब भी उनके सोच को जानना चाहेगा, तो उनकी जो लिखी हुई चिट्ठियां हैं, डायरी हैं, उनके थ्रू भगत सिंह को जान सकता है। तो उन्हीं चिट्ठियों, उन्हीं डायरियों से कुछ कविताएं, कुछ शेर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उनमें से कुछ हैं। है अभी तैयार मर मिटने को मस्ताने बहुत। भगत सिंह दिलासा देते हैं कि मेरे बाद भी देखो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म है। है अभी तैयार मर मिटने को मस्ताने बहुत, लिखे जाएंगे हमारे खून से अफसाने बहुत। है अभी तैयार मर मिटने को मस्ताने बहुत, लिखे जाएंगे हमारे खून से अफसाने बहुत। उनकी कुर्बानी कभी बेसुध नहीं जा सकती, उनकी कुर्बानी कभी बेसुध नहीं जा सकती। सर कटाने आएंगे मक्तल में दीवाने बहुत। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी एक पोएट्री है। मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगी भगत सिंह की जो लास्ट लेटर है, जो लास्ट चिट्ठी है अपने छोटे भाई करतार के नाम, उसके कुछ शब्द जो उन्होंने सेंट्रल जेल लाहौर से 3 मार्च 1931 को लिखा था, वहां से उन्होंने जो कुछ शेर लिखे हैं, हौसला बढ़ाने, अपने छोटे भाई और बाकी देशवासियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखे सितमे इंतहा क्या है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्यों गिला करें। दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूं ऐ अहले महफिल, कुछ दिन का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। लास्ट में वो ये भी कहते हैं, रुखसत होते होते अपने वतन को, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर कहते हैं। सिर्फ ये जो चिट्ठियां हैं, उनको उन्होंने अपने भाई को या अपने परिवार को संबोधित नहीं किया, उन्होंने अपने वतन को संबोधित करते हुए कहा है, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना। और ये कहते हुए उन्होंने लिखा है, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुस्तके खाक है फानी रहे ना रहे। शरीर की बात कर रहे हैं कि ये मुस्तके खाक है पानी, रहे ना रहे, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। इसके अलावा अगर ये शेर पढ़ते पढ़ते मुझे गुजबम्स आ रहे हैं। कहा है,
अपने वतन को देखिए कितना हौसला दे रहे हैं, और एक 23 साल का लड़का है जो मर रहा है, जिसके दिन सीमित कर दिए हैं, चार दीवारियों के भीतर शायद सूरज की रोशनी भी ना जाती होगी। मेरी आवाज कांप रही है, बट उसके हौसले देखिए, उसकी सोच देखिए। शौक दिल कहता है घबराने से कुछ हासिल नहीं, शौक दिल कहता है घबराने से कुछ हासिल नहीं, मंजिले उल्फत कोई 2-4 सौ मंजिल नहीं। शौक दिल कहता है घबराने से कुछ हासिल नहीं, मंजिले उल्फत कुछ 2-4 सौ मंजिल नहीं, फेर लूंगा मैं छुरी गर्दन पे अपने हाथ से। भगत सिंह कहते हैं, फेर लूंगा मैं छुरी, फेर लूंगा मैं छुरी गर्दन पे अपने हाथ से, मरने वालों के लिए मरना कोई मुश्किल नहीं, मरने वालों के लिए मरना कोई मुश्किल नहीं। लोग कहते हैं कि वो कातिल बड़ा बेदर्द है, लोग कहते हैं कि वो कातिल बड़ा बेदर्द है, उसको भी बिस्मिल ना कर दो तो मेरा नाम बिस्मिल नहीं। लोग कहते हैं कि वो कातिल बड़ा बेदर्द है, उसको भी बिस्मिल ना कर दूं तो मैं बिस्मिल नहीं। आह, अगला जो एक क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान है, उन्हीं के साथ उनका भी कुछ शेर है जो मैं पेश करना चाहूंगी। और हर क्रांतिकारी के जब सोच को देखती हूँ तो बस वतन को आजाद कराना है, वतन के लिए खुद की कोई कीमत नहीं है, खुद की कोई जान नहीं है। 23 साल की उम्र में आज की जनरेशन जब टिकटॉक और फेम और ये सारी चीजों में लगे हुए, तब हमारे ये जो क्रांतिकारी थे ये क्या कहते थे, क्या सोचते थे, इनको देखते हैं। वतन हमारा सदा काम और आजाद रहे, अशफक उल्ला खां के शब्द है। वतन हमारा सदा काम और आजाद रहे, हमारा क्या है अगर हम रहे, रहे ना रहे। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी अपने शौक, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने जीवन, अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियां, अपनी तमन्नाओं की कदर नहीं, ताकि उनकी उनका जो वतन है, उनके जो लोग हैं, उनकी आने वाली जो नस्लें हैं, यानी हम और आप, हम सब भारतीय आजाद हो सके। ये आजादी इतनी छोटी नहीं है जिसको सिर्फ सोशल मीडिया और टिकटॉक तक ही हम सीमित करके रख सके। शायद टिकटॉक बैन हो चुका हूं, मैं थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी हूँ, इसके लिए माफ करिएगा। मेरे जज्बात समझने की कोशिश करिएगा, और ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, ये इम्प्रोम्प्टू आ रहे हैं। फना नहीं है मोहब्बत के रंगों बू के लिए, फना नहीं है मोहब्बत के रंगों बू के लिए, इनको अपनी जवानी की नहीं पड़ी है, इनको अपने मोहब्बत की नहीं पड़ी है। फना नहीं है मोहब्बत के रंगों बू के लिए, बहार आलमे फानी रहे ना रहे। जुनूने हुब्बे वतन का मजा सवाब में है, जुनूने हुब्बे वतन का मजा सवाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे ना रहे। जुनूने हुब्बे वतन का मजा शवाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे ना रहे। रहेगी आबो हवा में ख्याल की बिजली, रहेगी आबो हवा में ख्याल की बिजली, ये मुस्तके खाक है फानी रहे ना रहे। जो दिल के जख्म लगे हैं वो खुद पुकारेंगे, जो दिल में जख्म लगे हैं वो खुद पुकारेंगे, जवा की सैफ बयानी रहे ना रहे। मिटा रहा है जमाना वतन के मंदिर को, मिटा रहा है जमाना वतन के मंदिर को, ये मर मिटो की निशानी रहे ना रहे। दिलों में आग लगे ये वफा का जौहर है, दिलों में आग लगे ये वफा का जौहर है, ये जमा खर्च जवानी रहे ना रहे। जो मांगना हो अभी मांग लो वतन के लिए, जो मांगना हो अभी मांग लो वतन के लिए, ये आरजू की जवानी रहे ना रहे, ये आरजू की जवानी रहे ना रहे।